everyone. Today we learn evaluation system, elements and types of evaluation. ये हमारी वीडियो का पार्ट 13 है. इसके बाद एक या दो वीडियो में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो. एवेल्यूएशन सिस्टम हमें देखने हैं. एवेल्यूएशन सिस्टम वैसे है क्या, हम जानते ही हैं. जो हम स्कूल में एवेल्यूएशन कैसे करते हैं, एग्ज़ाम लेकर, ओरल टेस्ट अलग अलग तरीके से लिया जाता है ना. तो देखते हैं हम एवेल्यूएशन सिस्टम है क्या. एवेल्यूएशन सिस्टम is a process through which we can get an exact idea what student actually achieve from their teaching learning experience. वही कि हमने अब तक क्या अचीव किया है अपनी लर्निंग से, क्या कुछ हमने सीख लिया है, वो सब हमें एवेल्यूएशन से ही पता चलता है. जैसे असाइनमेंट्स हो गए, इट इज़ द असेसमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिकॉर्ड डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, सब असेसमेंट में आते हैं. एग्जामिनेशन करते हैं. इट इज़ ए क्वांटिटी मेजर of learner performance and is usually held at the end of the academic session और semester. एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में हमारा रिज़ल्ट बनता है, ग्रेड पता चलती है. लास्ट में जो होता है वो एग्ज़ाम के द्वारा हमें अपने एकेडमिक सेशन जो होता है लास्ट में, तब हमें अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि लास्ट ईयर में हमने सब क्या किया, पूरा साल हमने क्या पढ़ा, सब लास्ट में एग्ज़ाम के बाद पता चल जाता है. एलिमेंट्स होते हैं जो एवेल्यूएशन सिस्टम के एलिमेंट्स 3 माने जाते हैं. 3 इन्वॉल्व होते हैं हमारी स्टडी में. वैसे तो एवेल्यूएशन हर सिस्टम में है, बट हम इन स्टडी वे में 3 पार्टिसिपेशन होते हैं, मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. टीचर होता है, स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट है, उनके बीच में किस चीज़ का रिलेशन है, वही हमारे एवेल्यूएशन सिस्टम का है ना, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं. असाइनमेंट्स होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, कुछ भी होता है, डिस्कशन होती है, कुछ भी है. जो एवेल्यूएशन सिस्टम जो आएगा वो हमारे सेंटर जो होता है. टीचर है जो कि एवेल्यूएटर कर रहा है, और स्टूडेंट है जो एवेल्यूएट हो रहा है, जिसको एवेल्यूएट कर रहे हैं उनकी जो है. और इससे आगे है एवेल्यूएटिंग इज़ कंडक्ट, मतलब कंडक्ट किया जाता है. क्यों करते हैं हम एवेल्यूएटिंग, तो देखो, टू इम्प्रूव स्टडी मटेरियल, इसके लिए हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं अपनी स्टडी मटेरियल की, हम अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हो करनी है, कहाँ पर कमी रह रही है, ये सब हमें एवेल्यूएशन से पता चलता है. टू डिटरमाइन लर्नर्स का आउटकम्स के लिए, टू सेटिस्फाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के लिए. एवेल्यूएट प्रोसेस गिव्स द फीडबैक अबाउट स्टूडेंट, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सिलेबस एंड एवेल्यूएशन. एवेल्यूएशन सिस्टम से ही हमें फीडबैक मिलती है. देखो, टीचर ने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया, पूरा लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद उसके बारे में ओरल टेस्ट लिया या कुछ भी पॉइंट हमें पूछा डिस्कशन में, तो उन सब से ही पता चलता है ना कि हाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है. और टीचर को ही पता चलता है कि हाँ मेरी कमी कहाँ पर रही है पढ़ाने में, या मैंने कोई मेथड गलत यूज़ किया है या कुछ भी है, तो वो सब हमें एवेल्यूएशन से ही पता चलता है. इट इज़ यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ज़रूरी है, ये हमें यूज़फुल है हमारे लिए स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए. It gives the outcome of teaching learning process. It can be understand the achievement according to the objectives. Evaluation is done with the help of evaluation techniques यूज़ करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वाइवा, इंटरव्यू. अब हम देखते हैं किन किन वे में होता है. कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं. देखो, आप जानते हैं क्वांटिटेटिव में वही आएंगे जहाँ पे मार्क्स देने हैं, ग्रेड देनी है, और क्वालिटेटिव में वह आएंगे जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं. देखो, फर्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सेकंड इज़ क्वालिटेटिव टेक्निक्स. क्वांटिटेटिव में आ गया जैसे रिटन एग्जामाइन और ओरल एग्जामिनेशन, रीडिंग, वाइवा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, साइंस, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, म्यूज़िक एंड डांस, ये सब जिसमें भी हमें परफॉर्मेंस को देखते हैं या उनकी ग्रेड देते हैं, कुछ भी क्वांटिटी वे में होता है. और जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है उसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू हो गया. ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसमें बिहेवियर को एवेल्यूएट करते हैं,
चेकलिस्ट हो गया। चेकलिस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस बिहेवियर टेंडेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स और स्पेसिफिक प्रॉब्लम दे प्रेजेंट इन द क्लासरूम। जो भी प्रॉब्लम क्लासरूम में है उसके देखना, उनको सॉल्व करना, उसके अकॉर्डिंग जो चेकलिस्ट में वो सब आता है। रेटिंग स्केल हो गया। रेटिंग स्केल में हम होते हैं ना, कई बार हम किसी चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाता है भी, हाँ हमें ये चीज़ कैसी लगी, उसके देते हैं रेटिंग स्केल से। पूरा अनसेटिस्फैक्ट्री हो, आप सेटिस्फाई हो, वेरी सेटिस्फाई हो, आउटस्टैंडिंग हो, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे पॉइंट दी जाती है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, आप इजीली समझोगे रेटिंग स्केल होता क्या है। इस तरीके से होती है रेटिंग। Rating is a term applied to the expression of opinion or judgment regarding some situation, object or factor। उसके अकॉर्डिंग ही होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रेटिंग्स बनाई जाती हैं। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड, कॉम्युलेटिव हिंदी में से समझाने के लिए लिखा है संचय होता है, जिसको कुछ भी संचय करना। Anecdotal records, cumulative record card and diaries of people are some other devices used in evaluate process to know the detail about child behavior। कुछ भी चाइल्ड बिहेवियर के बारे में कुछ भी संचय करना, कुछ भी रिकॉर्ड करना, इज अ कम्युलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन सिस्टम। जो हमारे इसमें स्टडी में है, जो हमारे एजुकेशन में, वो 4 टाइप से एवेल्यूएशन सिस्टम माने जाते हैं। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। इन द वेरियस फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एवेल्यूएशन इज इंटीग्रेटेड 4 टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन सिस्टम। पहले हमें इसमें ईजिली वे में हम जानते हैं। प्लेसमेंट होती है जो हम स्टडी स्टार्ट होने से पहले, जैसे हम कहीं भी अगर जाते हैं स्कूल में छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए, तो जो उनका स्टार्टिंग में एग्ज़ाम लिया जाता है वो सब आएगा प्लेसमेंट में। फॉर्मेटिव हो गया, फिर उसके बाद जो हम देखते हैं क्लास में कैसा क्या कमी है, कैसे जो भी हम क्लास में लेते हैं, जैसे टेस्ट क्विज़ेस ले लेते हैं, बीच में टेस्ट देते हैं, वो सब यूनिट टेस्ट देते हैं। डायग्नोस्टिक, जब बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं लर्नर को, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तब टीचर को देखना पड़ता है भी क्यों, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा, वो सब डायग्नोस्टिक में आएगा। समेटिव होता है लास्ट में, जो लास्ट ईयर के लास्ट में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसमें ग्रेड रैंक वगैरह दिए जाते हैं, वो सब हमारा समेटिव में आएगा। डिटेल में हम जानते हैं प्लेसमेंट एवेल्यूएशन। A test that measure someone ability in order to put that person in a particular class or group। प्लेसमेंट होती है जो भी एबिलिटी, जब भी क्लास और ग्रुप में जाते हैं, उनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए प्लेसमेंट एवेल्यूएशन की जाती है। प्लेसमेंट असेसमेंट को एंट्री बिहेवियर, मतलब कि जो है वही बिहेवियर एंट्री स्टार्टिंग में जो बिहेवियर चेक किया जाता है, जो स्किल्स उनकी देखी जाती है एबिलिटी, वो आएगा। इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल द स्टूडेंट्स पोजेस विच आर नेसेसरी एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ गिवन सब्जेक्ट एरिया। प्लेसमेंट evaluation is done just before teaching start. A teacher should know the previous knowledge of the student। जब भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी प्रीवियस नॉलेज को जानना चाहते हैं, तभी उन्हें पता चलता है। अगर हमारी नॉलेज बिल्कुल कम है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कराई जाएगी। नॉलेज को जानने के लिए कि इस बच्चों को कितनी नॉलेज है, उसके लिए ही एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं। प्लेसमेंट टेस्ट आर नॉट पास और फेल, दिस टेस्ट टेल यू व्हाट यू आर एलिजिबल टू टेक। ये इसमें पास फेल की कोई वो नहीं होती, इसमें ये होता है देखना पड़ता है, सिर्फ उसकी एबिलिटी को, एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम कैन आल्सो बी कंडक्टेड फॉर द सेम पर्पज़, इसी पर्पज़ के लिए ये कंडक्ट किए जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो डन टू स्टूडेंट्स एंड ए टीचर कैन स्टार्ट डिस्कशन कीपिंग दैट इन अ व्यू। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, इसको इंटरनल एवेल्यूएशन भी बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस समय हमारी क्लास चल रही है, जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं, ड्यूरिंग क्लास में, पढ़ाई के टाइम में जो भी टेस्ट, जो भी क्विजेस होंगी, वो सब इसमें आएंगी।
एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। व्हेन वन लेसन इज डन द टीचर टेस्ट स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स टीचर टू नो अबाउट लर्नर नॉलेज अबाउट दैट लेसन। जब एक टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हमेशा टीचर क्विज वगैरह देता है, बीच में से क्वेश्चन पूछता है, ओरली पूछता है, रिटन भी देता है, तो वो होता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। जैसे एग्जांपल आगे दे रखे हैं, unit end test, monthly test and quarterly test, etc. It provide continue feedback to teacher student, identify specific learning teaching errors that need correction. इसमें टीचर को फीडबैक मिलती है, पता चल जाता है कहाँ पर कमी है, क्या करेक्शन करनी है, कितने एरर्स हो रहे हैं स्टडी में, और स्टूडेंट को भी पता चल जाता है अपनी वीकनेस का। इट यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। यही है कि टीचर को भी पता इम्प्रूव करता है अपने मेथड्स में, उसको भी पता चल जाता है कि उसने कहाँ स्टडी में कमी छोड़ दिया है, कहाँ उसकी वीकनेस है। वही सेम है लर्नर को भी ये जान जाता है कि उस कहीं वीकनेस रह रही है। इट प्रोवाइड फीडबैक दैट हेल्प स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज देयर नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू टेक देम। उसके बाद वो उसको पता चल जाए उसको कैसे आगे करना है, तैयारी अपनी कैसे अपनी कंटिन्यू करनी है स्टडी को। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक्स एवेल्यूएशन। The diagnostic evaluation tries to provide explain for the possible cause for the problem in learning. उनको देखना है कि क्या कमी, क्या कोज है, किस रीज़न से प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में। द डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्स ओवर फॉर्मेटिव टेस्ट लीव्स ऑफ। जहाँ पर फॉर्मेटिव टेस्ट नहीं होते वहाँ पर शुरू होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जहाँ पर फॉर्मेटिव टेस्ट से काम नहीं हो रहा है। इट आइडेंटिफाई लर्नर वीकनेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि लर्नर की वीकनेस कहाँ है इंस्ट्रक्शन के टाइम, पढ़ाई जो स्टडी में जो हो रहा है। ए स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू लर्न आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स डन बाय टीचर्स, दैन टीचर कैन मेक यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। काफ़ी एफर्ट के बाद भी जब एक स्टूडेंट एबल नहीं है लर्न करने के लिए, उसमें फिर भी कमी हो रही है, फिर भी वीक हो रहा है वो स्टडी में, तो वहाँ पर यूज़ होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर की डिफ़िकल्टीज कहाँ पर है उन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है डायग्नोस्टिक में। दिस हेल्प द टीचर करेक्ट द प्रॉब्लम इमीडिएटली देर भी इम्प्रूविंग द कोर्स। कोशिश करता है टीचर कि इमीडिएटली उसमें उसको सोल्व किया जाए प्रॉब्लम को और इम्प्रूव किया जाए उसकी स्टडी में। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल, मोर कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्टडी में वीक है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिटेल में समझाना पड़ेगा, बहुत ही स्लो में, जिस भी तरीके से उसकी स्टडी समझ में आती है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सम्मेटिव एवेल्यूएशन, द लास्ट एवेल्यूएशन टाइप्स। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव को बोलते हैं इंटरनल एंड द सम्मेटिव इज एक्सटर्नल एवेल्यूएशन। आप एंड ऑफ द कोर्स मैंने इसलिए ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एंड में स्टडी के एंड में जो भी एग्ज़ाम होगा, जो लास्ट में हमें ग्रेड देगा, हमारे रिजल्ट को फाइंड करेगा, दैट इज़ अ सम्मेटिव एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन आफ्टर लर्निंग, assigning of ranks and grade, evaluate achievements, focus on result including the entire course. Summative evaluation generally include oral reports, projects, term papers and teacher made achievement test, and it show how good or how satisfactory and student is in accomplish the objective of instruction. इसमें लास्ट में टीचर जो भी अचीवमेंट टेस्ट बनाता है उसमें देखते हैं कितनी ग्रेड आई बच्चे की, कितनी परसेंटेज है, ये सब हमारा सम्मेटिव एवेल्यूएशन में ही आता है। बिफोर अब हमें इनको से सिर्फ मैंने आपको एक बार और लिख के दिया है, इससे आप इजीली आपको समझ में रहेगा, ये माइंड में सेट हो जाएगा कि प्लेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, जो हमारी स्टडी से पहले स्टार्टिंग में शुरू होता है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को माइंड में रख लो, चाहे किसी भी तरीके से। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन जो है वो प्लेसमेंट एवेल्यूएशन है। टू नो एंट्री बिहेवियर के में भी जाना जाता है इसको, कि जब भी हम स्टडी से पहले या स्टडी स्टार्ट होने पर जो भी हमसे एग्ज़ाम या जो भी हमारे पूछा जाता है स्टडी के बारे में, वो सब आएगा हमारे प्लेसमेंट एवेल्यूएशन में। और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में जब स्टडी हमारी चल रही है उस टाइम पे जो होता है वो आएगा
डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव आएंगे हमारे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू सोल्व लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं लर्निंग में उनको सॉल्व करना है। एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू हैव मास्टरी इन कंटेंट। फीडबैक देखते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं, ओरल देते हैं, रिटन देते हैं, उनसे पता चलता है कि हम क्या बच्चे की कितनी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है टीचिंग में, क्या कुछ उनकी कम वीकनेस है, वो सब इसमें चेक होता है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन जो होता है दैट इज़ समेटिव एवेल्यूएशन टू क्लैरिफाई द लर्नर, सर्टिफाई द लर्नर, जिसमें सर्टिफिकेट हमारे जो भी ग्रेड रैंक जो भी दे जाएंगे वो लास्ट में होगी हमारी समेटिव एवेल्यूएशन जो आफ्टर इंस्ट्रक्शन आएगी। तो ये था हमारा इसमें सब क्लियर। मैंने बहुत इजी वे में आपको ये डिफ़ाइन किया है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू।